तो होता क्या है कि जब बात लंबी हो जाती है, फैल जाती है, तो आदमी उसको हजम नहीं कर पाता है, उसको याद नहीं रख पाता है। तो अब मज़मून शुरू करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि व ला मिन ख़ल्फ़िहि वलाकिन तंज़ीलुम मिन लदुन अलीमिन हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ख़ुतबतुल हाजा के बाद अल्लाह ताला का एक कलाम पेश किया जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हो, क़ू अन्फ़ुसकुम, खुद को बचाओ, व अहलीकुम, अपने बीवी बाल बच्चों को घर बार को बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा, आग से। आग दुनिया की भी हो सकती है, आग जहन्नम की भी हो सकती है, आग कब्रिस्तान की, कब्र की भी हो सकती है। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, अब है उसकी तशरीह कर रहे हैं, ख़ास करके जिस आग के यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर। अब समझ लीजिए कि वो आग कैसी होगी कि उसको इधर कर दी, इधर कर दी, कि उसको लकड़ी से नहीं जलाया जा रहा है, पेट्रोल से, तेल से नहीं जलाया जा रहा है, बल्कि उसको पत्थर से जलाया जा रहा है। समझ लीजिए कि वो आग किस किस्म की होगी। जब बात आई बचाने की, अल्लाह ताला हमें जिक्र कर रहे हैं अलै, आगे उसी आयत में अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून, कि उस आग पर ऐसे फरिश्तों को ड्यूटी दी गई है, लगाई गई है, जिम्मेदारी दी गई है कि अल्लाह ताला जो बोलेंगे उसमें कुछ कमी कोताही नहीं कर सकते हैं, कमी बेशी नहीं कर सकते हैं। वो दुनिया की सज़ा नहीं है कि दरोगा जी को रिश्वत दे करके आप गर्दन छुड़ा लीजिएगा, वो दुनिया की सज़ा नहीं है रिश्वत दे करके आप अपनी केस की डायरी हल्की कर लीजिएगा, वो दुनिया की सज़ा नहीं है कि अगले को आप डरा दीजिएगा तो आपको सज़ा नहीं देगा डर से। वो अल्लाह ताला की सज़ा है, वो अल्लाह ताला की सज़ा, इसमें किसी किस्म की कमी कोताही बेशी ज़्यादती इजाफा कोई मखलूक, इंसान की बात तो छोड़िए ना, कोई मखलूक, फरिश्ते भी नहीं कर सकते हैं, अम्बिया रसूल भी नहीं कर सकते, अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं कर सकते हैं। जब आज बात आई आग से बचने की, बहुत सारे तरीक़ा है। जितने अम्बिया और रसूल आए हैं, बाप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी हमारे आमना के लाल अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर ख़ातमुल अंबिया शाफ़िअ महशर, इन तक जितने नबी आए हैं, सबका एक ही मकसद था कि जहन्नम की आग से बचाएं, आखिरत की आग से बचाएं, अल्लाह ताला की आग से बचाएं। अल्लाह ताला की आग आखिरत में मिल सकती है, कब्र में मिल सकती है, दुनिया में मिल सकती है, जिसको हम लोग आज झेल रहे हैं, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में। सबका एक ही मकसद था कि अल्लाह ताला की आग से बंदे को बचाया जाए। उसमें बहुत सारे किस्म हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ है, बहुत सारी शाख है। सिर्फ एक दो पहलू पर हम बात कर अपनी बात को समेटेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 में नमाज। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला फरमाया कुरान में कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, के लिए कि बिलाशुबा नमाज
सलात वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ करार दी गई थी, वक्त की पाबंदी के साथ, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी चॉइस से नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं। इसलिए कि हम नमाज़ किसके लिए पढ़ रहे हैं? आलिम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मुफ्ती साहब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इमाम साहब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, समाज के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने जो कंडीशन लगाया है, जो तुकबंदी की है, जो हदबंदी की है, जो शर्त रखा है, उसके बगैर आपकी नमाज़ काबिल कबूल नहीं होगी। नमाज की इतनी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे पहले जो चीज़ क़यामत के दिन पूछा जाएगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला के हुकूक में, अल्लाह ताला के इबादत के मामले में, बंदों के हक़ मामले में नहीं, मखलूक के हक़ के मामले में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हक़ के मामले में नमाज है। इसी वजह से कहा गया है कि कब्र में जब इंसान को लिटाया जाता है तो सबसे पहले जो उसका सवाल होता है, आजमाइश होती है, इम्तहान होता है, इख्तिबार होता है नमाज का। उसको दिखाया जाता है कि सूरज डूब रहा है, फरिश्ते उससे सवाल कर रहे हैं, तो अगर नमाजी होगा वाकई में वक्त पाबंदी का के साथ, तो बोलेगा कि रुक जाओ, मुझे मेरी नमाज असर की छुट्टी भी मुझे अदा करने दो। उसके बाद जो पूछना पूछेगा तो फरिश्ते उसकी पीठ ठोकेंगे, तो बोलेंगे तुम पहले इम्तहान में कामयाब हो गया। नमाज की इतनी अहमियत है, सहाबा किराम फरमाते हैं हम लोग किसी अमल को छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते थे। इस्लाम के अरकान में से, अहकाम में से, ऑर्डर्स में से, फरामी में से, आदेश में से किसी चीज़ को छोड़ने को हम लोग कुफ्र नहीं समझते थे सिवाय नमाज का। अगर जो शख्स नमाज छोड़ता था उसको हम लोग काफिर समझते थे। इसी वजह से कुरान में कई कई जगह अल्लाह ताला कहा मुनाफिकीन का में, मुनाफिकीन के बारे में, वइज़ा क़ामू इलस्सलात क़ामू कुसाला, कि जब वो नमाज से उठते तो काहिल की तरह उठते हैं, सुस्त के साथ, लीजी की तरह, दिल नहीं पढ़ कर रहा नमाज में, लेकिन समाज में चुके रह रहे हैं, मजबूरी में नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी इबादत इंसान समाज को दिखाने के लिए, मखलूक को दिखाने के लिए करेगा, वो इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे, वो शिर्क में शुमार होगा, उसका शुमार शिर्क में होगा। तो नमाज की इतनी अहमियत है, इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत अफसोस की बात होगी कि दुनिया हमें इस्लाम के नाम पर मारे, इस्लाम के नाम पर जलाए, इस्लाम के नाम पर इनकाउंटर करे, इस्लाम के नाम पर कैद करे, इस्लाम के नाम पर घर बदर करे, घर से भगाए, और क़यामत के दिन क़ब्र में अल्लाह ताला की रज़ामंदी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला बोलेंगे हमने जो उनको जो कहा था, पहला रुकन उसको तो तूने अदा ही नहीं किया, नमाज को। नमाज की इतनी अहमियत थी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से किसी शख्स ने पूछा कि अगर कोई मुसलमान बेनमाजी मर जाए तो उसका क्या किया जाए? तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने फरमाया उसके पाँव में रस्सी बांध करके शहर के बाहर, टाउन के बाहर, सिटी के बाहर, जहाँ कचरा फेंकाता ना है पूरे टाउन का, पूरे शहर का, महल्ले का, वहाँ पर जाकर उसके बॉडी को फेंक दो, उसको दफन भी नहीं करो। उसका मतलब ये होगा उसको दफन भी नहीं करना, उसको गुस्ल भी नहीं देना है, उसको जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ना है। उनका फतवा है। इस चीज़ को हम लोग हल्के में समझ रहे हैं। और नमाज की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को बचपन से ही आप नमाज की तरबियत दीजिए। आप सोचिएगा 10 साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा, 15 साल का हम नमाज सिखाएंगे, नहीं होगा। उसके सबसे अच्छा तरीका है इसको तरबियत देने का, नमाज़ पढ़ने का, कि फ़जर के तो उसको जगा दीजिए। जहाँ उसको 6-7 महीना आपने जगा दिया फ़जर की नमाज़ के लिए, उसकी आदत बन जाएगी, उसका रूटीन बन जाएगा, उसका दिमाग का जो प्रोग्रामिंग वैसी बन जाएगी, उसको खुद उठ जाएगा। वो सिर्फ 6 महीने लगना होगा। जब लगिएगा तो उसको नोच के नहीं उठाइएगा, धमकी दे के नहीं उठाइएगा, मार के नहीं उठाइएगा, उसको लालच दीजिए, उसको चुमकारिए, उसको कुछ गिफ्ट दीजिए, उसको दुलार कीजिए। कभी उसको चॉकलेट दे दिया, कभी कोई खिलौना दे दिया, कभी उसके नाम पर ख़ास दावत दे दिया, क्या इसके नाम पर हम आज दावत दे रहे, घर में बना रहे हैं, ये बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है। इस तरह से तब जाकर के बच्चे का मिजाज बनेगा नमाज़ पढ़ने का। ज़ाहिर है बच्चे का मिजाज कब बनेगा? जब गार्जियन वैसी मेहनत करेगा। जब गार्जियन ही खुद नमाजी नहीं होगा तो कहाँ से होगा? अगर अब तक आपने नमाज नहीं पढ़ा, ये सुस्ती की, कोताही की है, छोड़ दिया अब तक का मामला, लेकिन कम से कम अब अपने बच्चे के लिए, अपने भतीजे के लिए, अपने नाती के लिए, अपने नवासे के लिए, अपनी भतीजी के लिए, अपनी भांजी के लिए, अपने भांजे के लिए कम से कम अब नमाजी बन जाइए। नमाज इतनी अहम चीज़ है। इब्न मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ रिवायत मिलती है, बहुत मशहूर रिवायत है। शायद इसको इमाम आजूरी ने अपनी किताब शरिया में जिक्र भी किया, नकल भी किया है, कोटेशन भी किया है। और नमाज के तफसीर के ज़िम्न कुरान में ये बात लोगों ने नकल किया, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए उम्मत ने,
कि वो जब खड़े होते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज को अपनी लंबी करते थे। नफिल नमाज, फ़र्ज़ की बात नहीं हो रही है, तहज्जुद की बात नहीं हो रही, नफिल नमाज। अब बोलते थे बच्चे को मुखातब करके कि तुम्हारे लिए हम नमाज लंबी कर रहे हैं, कि मेरे नमाज के सदक़े अल्लाह ताला तुम्हारा जीवन बना दें, मेरे नमाज के सदक़े अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी बना दें, मेरे नमाज के सदक़े अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों जगह हिफाजत फरमाने। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, कहते हैं लोग, उनके बाप माँ बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे। बच्चे के लिए मटके में पैसा जमा करके रखते थे, मटका, एक मटका नहीं, 2 मटका नहीं, कहीं 1 मटका पैसा जमा करके रखा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को काम आएगा। सदका नहीं किया। अगर मटका जमा कर रहे थे तो कम से कम सदका भी करना चाहिए था बच्चे के नाम पर। इंतकाल कर गए। वो आलिम तो बहुत बड़े बने, लेकिन दाने दाने के लिए, किर्री किर्री के लिए मोहताज हो गए। तो उलमा बताते हैं कि अगर उनके अब्बा, उनकी अम्मा उसका आधा भी अगर सदका कर देते हैं, उसका 25 चवन्नी भी सदका कर देते हैं बच्चे के नाम पर, तो उसके सदका अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में चैन सुकून दे देते हैं, रोजी रोटी दे देते हैं, बरकत दे देते हैं। माँ बाप दिल के बुरे नहीं थे, माँ बाप शराबी नहीं थे, माँ बाप जुआरी नहीं थे, माँ बाप जनाकार नहीं थे, माँ बाप बदकार नहीं थे, माँ बाप बेनमाजी नहीं थे, माँ बाप रोज़ाखोर नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका असर इतना पड़ा। इसलिए कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, जो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, मुल्क की बात हम नहीं बोल रहे हैं और स्टेट की भी बात नहीं बोल रहे हैं और शहर की भी बात नहीं बोल रहे हैं, आलमी सतह पर हालात बहुत नाजुक हैं। अमेरिका में यह खबर आ रही है, यूरोप की यह खबर आ रही है कि आदमी दाने दाने के लिए तरस रहा, खाने के लिए 2-2 जगह नौकरी कर रहा है, फिर भी पेट नहीं भर पा रहा है। ये जर्मनी की रिपोर्ट आ रही है, 2-2 जगह इंसान नौकरी कर रहा है, फिर भी पेट नहीं भर पा रहा उसका। तो बात समझ में आई, धन दौलत डिग्री नौकरी चाकरी से इंसान का पेट नहीं भर सकता है, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहिए भरना। इसी को अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह फरमा रहे हैं, और फिर समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि आसमान ही में है तुम्हारी रोज़ी रोटी, और जिस चीज़ का तुम्हें चैलेंज किया जा रहा है, तुमको जिसका धमकी दी जा रही है, जिसका वादा किया जा रहा है, वो आसमान में है, वहीं से तुमको मिल सकता है, दुनिया तुमको कुछ नहीं दे सकती है। तो कोशिश करें कि बचपन से बच्चे को नमाज का पाबंद बनाएं। जब बात आए नमाज का पाबंद बनाने की, और बर्फ है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ नमाजी जनने से, बच्चे को नमाजी बनाने से काम नहीं चलेगा। उस नमाज का आपके और हमारे जीवन में, लाइफ में, ज़िंदगानी में असर होना चाहिए, तब जाकर के उस नमाज में उसको बरकत मिलेगी। क्यों? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअु अस्सलाता वत्तबअु अश-शहवाति फसौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। उनके बाद ऐसी नस्ल आई जिसने नमाज को ज़ाय कर दिया, नमाज को ज़ाय कर दिया और हवा हवस, मन की इच्छा, नफ्स की ख्वाहिश के पीछे पैरवी करने लगे। तो उनका बहुत बुरा ठिकाना होगा, उनका बहुत बुरा ठिकाना होगा। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यकीनन बिला शक शुबा नमाज, सलात मुनकर काम से, बेहयाई के काम से, फहशा काम से, गलत काम से, गुनाह के काम से, पाप के गुनाह से, बेशर्मी के गुनाह से रोकती है। अगर हम ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि उसका हमारी ज़िंदगी में असर नहीं हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि नमाज अल्लाह ताला कबूल कर लें। इस आयत की तशरीह में मुफस्सिरीन नकल किया है कि उनके पास ऐसी नस्ल आई जिसने नमाज को ज़ाय कर दिया। उसमें उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। एक ये कि नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया, तो दूसरे उलमा ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं, मुसलमान के पास नमाज़ छोड़ने का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है। नमाज़ छोड़ने का मतलब यह है कि नमाज को ज़ाय करने का मतलब यह है कि नमाज का हक़ अदा नहीं किया, किसी भी पहलू से हो, नमाज अदा करने के वक्त हो या नमाज के बाद उसके जीवन में उसका असर नज़र नहीं आया। इसके तफसीर में उलमा बताते हैं कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये बताई गई कि क़यामत के करीब ऐसे नमाजी लोग आएंगे, ऐसे नमाजी लोग आएंगे। हम बोले तो मेरी बात से बहुत से लोगों को तकलीफ लगी, हम माफ़ी मांगने बैठेगी, माफ़ी चाहेंगे कि जो नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन बदकारी से नहीं बचेंगे, जो नमाज तो पढ़ेंगे लौंडेबाजी से नहीं बचेंगे, जो नमाज तो पढ़ेंगे चिपटीबाजी से नहीं बचेंगे, चिपटीबाजी से नहीं बचेंगे। और आज यही माहौल बनना है समाज में, आज यही माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ बन नहीं रहा है बल्कि जानबूझ के बनाया जा रहा है।
तो अगर हम अपने बच्चों को ऐसी नमाज़ पढ़वा रहे हैं जिसका असर नहीं हमारी ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल है वो नमाज कबूल होना। अभी हम डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे, एक फैमिली आई, मुस्लिम फैमिली, बज़ाहिर लग रही थी थोड़ा बहुत दीनदार है, बुरका नहीं था लेकिन दीनदारी नज़र आ रही थी थोड़ा बहुत, आल चाल भाव बताता कि नहीं है दीनदारी थोड़ा सा इस गए गुजरे ज़माने में भी। बाद में उस मरीज़ का केस मेरे पास आया, बहुत पेचीदा किस्म का केस है कि लाख टेस्ट करवा रहे हैं, कुछ बीमारी पकड़ा नहीं रही है। तो जो डीपी लगा हुआ था, लगी हुई थी टेलीग्राम पर, उसमें एक लड़का नज़र आ रहा नौजवान, दाहिने तरफ एक लड़का है छोटा और बाएं तरफ एक छोटी लड़की है, और दोनों उस नौजवान से अपना गला साटे लगाए हुए हैं। हमने कहा ये किसकी तस्वीर है और कहाँ की तस्वीर है, ये किसकी तस्वीर और कहाँ की तस्वीर है? और से सुनिए, हमारे माँ बाप जो बुर्का भी पहननी है, कुरान की तिलावत भी कर रही हैं, सदका खैरात भी कर रही हैं, रोज़ा नमाज भी कर रही हैं, हज उम्रा भी कर रही हैं, क्या हो रहा है देखिए। हमने पूछा किसकी तस्वीर है? हम समझा हो सकता है घर का एक बच्चा इंतकाल कर लिया, बड़ा हो सकता है उसकी तस्वीर हो। बोले ये कोचिंग की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? हमारे माँ बाप गौर से सुने, क्या तरबियत दे रहे हैं आप अपने बच्चों को कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, सिटी में। अब मदरसे का वही हाल, बुरा मत मानिए, हम जानते हैं, बोलते हैं मदरसे के खिलाफ लोग को बुरा लगता है कि बोले कि ये कोचिंग की तस्वीर है, दाहिने तरफ बेटा है छोटा, अब बाएं तरफ जो इंतकाल कर लिया है, अब बाएं तरफ और दाहिने तरफ बेटी है। क्या तरबियत दे रहे हैं हम, क्या तरबियत दे रहे हैं हम लोग अपने बच्चे को? मेरी भतीजी बड़ी हो गई है, मेरी याद है बचपन में भतीजा भतीजी दोनों को हम बहुत चुम्मा लेते थे, जिसको हम लोग बोलते पप्पी लेना, अपनी ज़बान है पप्पी लेना, और अरबी में बोलते कुबला लेना। भतीजी जब बड़ी हो गई तो अब हम उसको चुम्मा नहीं लेते, बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, और भतीजे को अभी भी ले लेते हैं क्योंकि लड़का ज़ात है। बड़ी कैसे होती है? आप पूछिए कि बड़ा कब होता है इंसान? बड़ा 18 साल में नहीं होता है, 20 साल में नहीं होता है, 21 साल में नहीं होता है। शरीयत कब मानती बड़ा हो गया? माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला की रुखसती किस उम्र में हुई थी? एक आलिम से हमने पूछा हदीस से, उनकी बोलती बंद हो गई, जैसे कर रहे थे वही गलती। हम बोले माई आयशा रज़ी की रुखसती 9 साल की उम्र में हो गई थी, और अभी खबर आ रही है 10 साल की 11 साल की बच्ची माँ बन जा रही है स्कूल में। ये तरबियत हम लोग दे रहे हैं अपने बच्चों को। हम अपनी भतीजी को पप्पी नहीं ले रहे हैं कि बड़ी हो गई है, और आप समाज के साथ छोड़े हुए अपने बच्चों को, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी कर रहे हैं, सदका भी कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी निकाल रहे हैं, और आपको तमीज़ नहीं है कि क्या करना चाहिए। जानते क्यों इंसान ऐसा बहस हो जा रहा है? आपको अल्लाह का वास्ता है, घर से टीवी निकाल के फेंक दीजिए, अल्लाह का वास्ता है। हो रहा क्या, दिन रात आदमी टीवी में देख रहा है, आदमी नंगा है तो सोच रहा है कि हम तो नंगे नहीं हैं, ये सोच रहा है कि हम तो नंगे नहीं हैं, और देखते देखते इंसान बेशरम बेहया आबरूबाख्ता हो जा रहा है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि नमाज बेला शक शुबा बेहयाई के काम से, बुराई के काम से, बेशर्मी के काम से रोकती है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को ऐसे माहौल नहीं दीजिए, वरना आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपका हज, डर इस बात का अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं, कब्र में ही आपके मुंह पे दे मारेंगे कि अपने बच्चे को आबरूबाख्ता बनाया है, बेहया बनाया है। सिर्फ बच्ची नहीं, बच्चे को भी। अभी एक बहुत बड़े आचार्य हैं, 2 आदमी का बयान आया था गैर मुस्लिम, और एक लेडीज थी, वो भी आचार्य ही थी शायद, या कथावाचक थी, बोल रही थी कि हमारी नई नस्ल की जो लड़कियां हैं बेशरम बेहया बनती जा रही हैं। हजरात, ये आपके सैंडविच की बरकत है। तो उन्होंने कहा कि बच्ची को हम लोग बेशरम बना रहे हैं। मेरे कहना बात सही कहा, लेकिन आधी बात गलत कहा। सिर्फ बच्ची को हम लोग बेशरम नहीं बना रहे हैं, हम लोग बेटा जात को भी बेशरम बना रहे हैं। शरीयत में ऐसा नहीं कि बेटी पे सख्ती है, बेटा को छोड़ दिए छुट्टा शान की तरफ। शरीयत में है कि सबको कंट्रोल में रखिए, सबको तरबियत दीजिए कि शर्म हया के मादे में रहे। क्यों? एक अंसारी सहाबी दूसरे अंसारी सहाबी को ताना मार रहे थे, एकदम कुंवारा है, शर्मीला है, कुंवारी लड़की की तरफ। रसूल का गुजर हुआ, उन्होंने फरमाया उसको ताना मत मारो कि शर्मीला है, उसको ताना नहीं मारो कि शर्मीला है। अल हया उलायत इल्ला बिखैर, जहाँ शर्म का मादा, हया का मादा होगा, लज्जा का मादा होगा, वहाँ पर इंसान गलत नहीं करेगा। इसी वजह से आप देखिएगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में बच्चों की रैगिंग की जाती है कि जानबूझ के माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि बच्चा आबरूबाख्ता हो जाए, बेशरम बन जाए, बेहया बन जाए। उसके बाद तो फिर अपने नस्ल को, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से बर्बाद करेगा। तो अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे को उसकी तरबियत नहीं सिखा रहे हैं, हया का, शर्म का,
लज्जा का, तो ऐसी हालत में भी डर है कि आपकी नमाज ज़ाय हो जाएगी। ज़ाय हो जाएगी तो फिर समझ लीजिए जन्नत मिलेगी जहन्नम मिलेगी, और आगे चल करके अपने औलाद को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि छोड़ देंगे बर्बाद होने के लिए, अपने दिल से पूछिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात आई कि रसूल ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज पढ़ना है। नमाज की अगर सख्ती की जा रही है इस्लाम में तो इंसान पर जुल्म नहीं हो रहा है। इस्लाम में अगर सख्ती की गई है नमाज की तो जुल्म नहीं किया जा रहा है। नमाज की इतनी अहमियत इस्लाम में कि जब इंसान पहले कलमा पढ़ता है, उसको बोला जाता है पहले गुस्ल करो, फिर कलमा पढ़ो, फिर कहा जाता है 2 रकात नमाज पढ़ो इस्लाम में दाखिल होने की। अब बताइए एक शख्स अभी इस्लाम कबूल करे, उसको क्या सूरह फातिहा, दरूद शरीफ, तस्बीह वगैरह याद होगा, सना कुछ तो नहीं याद होगा, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है नमाज पढ़ो। नमाज कितनी अहमियत है, उस अहमियत के साथ साथ उसको बचाना भी ज़रूरी है, उसकी कंडीशन को, उसकी हालत को। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है वल्लाह अज़ीम इंसान के अपने भले के लिए बताया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ उलमा बयान करते हैं, नकल करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा रहे हैं कहीं रास्ते में, कोई अगर आवाज़ देता था उनको, अगर कोई उनको आवाज़ देता था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन मोड़ के नहीं देखते थे कि कौन आवाज़ दे रहा है, या गर्दन मोड़ करके जवाब नहीं देते थे, पूरा टर्न हो जाते थे। जैसे कि पूरब को जाने कोई पीछे से आवाज़ दिया तो पूरा मुंह के पश्चिम की तरफ उसको जवाब देते थे, या सलाम करते थे, या जो उससे बात करना होता था। बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात है, बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसमें आपकी ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है, आपकी ज़िंदगी के सेहत का राज छुपा हुआ है। वजह क्या है? अभी एक केस आया मेरे सामने, केस क्या आया, एक साहब बोले कि मेरे भाई साहब की हड्डी, केहूनी की हड्डी टूट गई, टूटी तो ऐसी टूटी कि उसका एक हिस्सा डॉक्टर ने निकाल दिया, टूट के बाहर हो गया। अब बोला कि उसमें क्लिप लगाना होगा, तो हम बोला हुआ क्या था, हम साफ बता, बोला कि मेरे से शक्ल ऐसा नहीं, लड़की का कोई चक्कर था। तो बोले कि नहीं, वो बैठे हुए थे गांव में, दोस्त से बात कर रहे थे, पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, वो गर्दन मोड़ के जो देखे ने वहीं पे चकरा के गिर गए। जो गर्दन मोड़ के देखे हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां गौर से सुने, उनके गार्जियन, गिर गया, गिरा ऐसा भाई कि चोट आई, हड्डी टूट गई, तो रोने लगे वो। हम बोले कैसा इंसान है जी, हम देखा अपनी ज़िंदगी में जिसका अकीदा जितना मजबूत होगा ना, परेशानी में वो नर्वसाएगा नहीं, परेशानी में वो नर्वसाएगा नहीं, वो संजीदा रहेगा, उसमें संजीदगी रहेगी, उसमें सकीनत रहेगी। हम नहीं बोले, अल्लाह ताला फरमाना कुरान में सकीनत रहेगी। तो हमने कहा कि अब बात समझ में आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई आवाज़ देता था पीछे से, तो किस तरह से उसको थोड़ा ऊंचा कर दिए, उसको मुड़ करके जवाब देते थे, सलाम हो या दुआ हो या कुछ बातचीत करना, बस। तो क्यों, उसकी हिकमत क्या बता रहे हैं आपको। रसूल के ज़माने में, और रसूल के ज़माना तो बहुत दूर हुआ, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले तक जो कुछ इंसान खाता था सब ओरिजिनल रहता था, असली, खाद वाला नहीं होता था, मिलावट वाला नहीं होता था। आज तो हालत ये है कि चावल प्लास्टिक का, चीनी प्लास्टिक की, सब्जी नकली, सब्जी का रंग नकली, सब चीज़ नकली। अब एक चीज़ बाकी रह गई है, अब ऑक्सीजन भी हम लोग, जैसे दिल्ली में लोग ऑक्सीजन जाकर खरीद कर लेते हैं कपड़े में, अब रह गया वही बाकी कमी के पटने में भी होगा कि लोग ऑक्सीजन ले करके, खरीद करके ऑक्सीजन लेंगे अपने फेफड़े में। हो रहा क्या है, ये तो खान पीन सब नकली, माहौल पूरा नकली, खाना पीना रहना सहना, उसमें एसी का भी बहुत दखल बता दे रहे हैं। नस को, पट्ठे को कमज़ोर करने में एसी का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। डॉक्टर लोगों का कहना है कि जो आदमी मुस्तकिल एसी में रहेगा उसकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। एक तो वो, और दूसरा मोबाइल की बरकत, दिन रात हम लोग मोबाइल में डूबे हुए हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है गर्दन पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है गर्दन पर पड़ता है। और हमारे माँ बाप का क्या हाल है, बच्चा रोया नहीं, मोबाइल थमा दिया, बच्चा गुस्सा किया नहीं, मोबाइल थमा दिया, बच्चा चिल्लाया नहीं, मोबाइल थमा दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल थमा दिया, बच्चा सो नहीं रहा तो मोबाइल थमा दिया, बच्चा मान नहीं रहा तो मोबाइल थमा दिया। ये क्या है, हम लोग अपनी नस्ल को अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग अपनी नस्ल को अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं, अपनी कमाई से, अपने खून पसीने से। और उसको हो रहा क्या, बच्चे को मोबाइल का नशा लग जा रहा है। ऐसे समय मेरे पास केस आ रहा, हम देख रहे हैं
कि बच्चे को मोबाइल देखते देखते मिर्गी की बीमारी हो गई, बच्चे को मोबाइल देखते देखते सरा की बीमारी हो गई, बच्चे को मोबाइल देखते देखते सर्वाइकल हो गया, बच्चे को मोबाइल देखते देखते पाँव हाथ ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब लाख डॉक्टर कहाँ दौड़िए, कोई बीमारी पकड़ाएगी नहीं, कोई बीमारी पकड़ाएगी नहीं। एक तो पहले ही ग़िज़ा नकली थी, हड्डी पसली सब कमज़ोर, पट्ठा सब कमज़ोर, और ऊपर से मोबाइल की बरकत। अब जब बात आई मोबाइल की, तो हम लोग बहुत आसानी से सोशल मीडिया पर अपने आपस में एक दूसरे को फ़ोटो शेयर कर लेते हैं, ख़ास करके बच्चे का पैदाइश का, एग्ज़ाम पास करने का या खुशी का, जबकि इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। हम बता रहे हैं आपको, ये आलिम मना नहीं करेगा, आपको बता दें, इसलिए कि आलिम खुद नंगा है, आपको आलिम नहीं मना करेगा इसलिए कि खुद नंगा है। एक आलिम थे बहुत बड़े हैं अभी भी, हम उनको चाह रहे थे कि पटने में बुला के उनसे कुछ दर्स दिलवाएं, नौजवान लोग को, बच्चों को, माँ बाप को, गार्जियन को बुला करके। एक दिन देखा क्या, सोशल मीडिया पर अपने बेटी का वीडियो शेयर किए हुए हैं, बच्ची को मुझे लगता है 5-6 साल होगी, खाना खा रही है, दूसरी फ़ोटो में खेल रही है, दूसरे आलिम हैं, बच्ची नज़म पढ़ रही है। ये क्या है? हम लोग अपनी नस्ल को बेशरम बना रहे हैं, बेटा रहे चाहे बेटी रहे। सोशल मीडिया में जो हम लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, नज़र लग जा रही है, इंसान को नज़र लग जा रही है। मिस्र का सच्चा वाक़ा है, शोहर की नौकरी लगी, शोहर की टीचर में नौकरी लगी, बीवी बच्चे के साथ गया होटल में पिकनिक मनाने, हालांकि गलत है, नहीं जाना चाहिए था होटल, पिकनिक मनाने। अब वहाँ की फ़ोटो से शेयर करता है कि खुशी में हम लोग पिकनिक मना रहे हैं कि मेरी नौकरी हो गई सरकारी। उस टीचर की वाइफ की कोई सहेली थी, सोशल मीडिया में उसने देखा, उसको इतना दलन हुआ, इतना हसद हुआ, खुद बोली कि मेरे लगा नहीं, इसे छीन लें, हम इसे छीन लें। होटल से लोग निकले हैं, गाड़ी पकड़े हैं, टैक्सी, एक्सीडेंट हो गया, सब साफ, 2 बच्चा, एक बेटा एक बेटी, शोहर और बीवी। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत को जो चीज़ सबसे ज़्यादा बर्बाद करेगी वो नज़र। मेरी उम्मत को जो चीज़ सबसे ज़्यादा बर्बाद करेगी वो नज़र। अल्लाह ताला जान लेते हैं, रसूल हम जान लेते हैं ये क्या सोशल मीडिया का फितना आएगा, लोग दिखाएंगे, लोग शेयर करेंगे। मान लिया आप स्टेटस में नहीं लगा रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं, दादी को, नानी को, फूफा को, खालू को, ममानी को, और कोई ज़रूरी नहीं कि दिल का कोई बुरा तभी आपकी नज़र लगे। आपको बता दें, बच्चे को सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की नज़र लगती है, देखते हैं, खुश होते हैं, नज़र लग गई, अब दौड़ते रहिए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर देख रहा है, कोई बीमारी नहीं पकड़ा रही। जब बात आई बीमारी पकड़ाने की, नज़र लगने की, वाकई में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, वाकई में जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर भी हम बोलेंगे हल्की है, इससे भी कोई चीज़ सख्त पायदार होगी हम बोलेंगे वो चीज़ है। रसूल ने फरमाया था कि क़यामत से पहले सारी दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा, शरीयत का इल्म उठा लिया जाएगा, दीन का इल्म उठा लिया जाएगा, अल्लाह रसूल का इल्म उठा लिया जाएगा, अच्छे आलिम को उठा लिया जाएगा। जज़ीरतुल अरब में ही सही आलिम मिलेगा, और ख़ास करके कहा मक्का मदीने में और उसके इलाके में। वाकई में मानना पड़ेगा जो कहा वो पत्थर की लकीर है। हम काफ़ी दिन से परेशान थे, किसी को नज़र लगे, हम जान किससे नज़र लगी है, उससे हम पानी कैसे लें। तरीका यह है शरीयत का, अगर किसी की नज़र लग गई है उसको कहा जाए कि तुम वज़ू करो और पानी बर्तन में जमा करो, अब फिर वज़ू करने के बाद अपनी शर्मगाह पे पानी डालो, उसको बर्तन में जमा करो, जिसको नज़र लगी उस पानी को उसके बदन पे डालना, आपको सर पर से, कोई देगा अपना पानी, कोई नहीं बोलेगा मेरे बदनाम कर रहा है। हम काफ़ी साल से परेशान थे, इसका इलाज कुछ होना चाहिए, इसका तरीका है क्या। वाकई मानना पड़ेगा, अरबों में आज भी जो ईमान है, अक़ल है न, इल्म है न, तौहीद की वजह से मानना पड़ेगा। हालांकि हम भी काफ़ी दिन तक रहे हैं सऊदीया में, लेकिन उतना फैमिली के मामले में घुल मिल नहीं रह सकते थे, जो पर्दे का मामला था। एक साहब थे तकरीबन 20-25 साल सऊदीया में, उन्होंने एक दिन से जिक्र किया न मुझसे, देखिए इल्म कहाँ से आदमी हासिल करता है और कैसे हासिल करता है। लोग बोलते हैं आप कहाँ से पढ़ के बोलते हैं, हम बोले कहीं से पढ़ते नहीं, हम इंसान की ज़िंदगी में पढ़ते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, उसी पर हम तकरीर करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त था, उसको नज़र लग गई, अरब,
अब क्या क्या फलानी की नज़र लगी थी, वही टोका था उसको, भी कोई अरबी था, सऊदी था। उसके दोस्त ने क्या किया, बहुत अच्छा इलाज बताया उन्होंने। अपने 10 15 20 दोस्त को दावत दिया, उसमें उस दोस्त को भी दावत दिया और बेसिन के नीचे बाल्टी रख दिया। खाने से पहले सबको बोला कि हाथ मुंह धोइए, कुल्ला कीजिए, पानी बेसिन में जा रहा है और पानी जमा हो रहा है। और खाने के बाद झूठा हाथ, चेहरा, मुंह कुल्ला वगैरह कीजिए और पानी उसमें डालिए। जब सब आदमी चला गया तो वो पानी निकाल करके मरीज जिसको नज़र लगी थी उसमें पानी डाल दिया, ठीक हो गया। ये इल्म आपके आलिम के पास है, ये इल्म आपके आलिम के पास नहीं है। वह हदीस है, चाहे देवबंदी रहे, चाहे बरेलवी रहे, चाहे सुन्नी रहे, चाहे शिया रहे, चाहे हम्बली रहे, चाहे मालकी रहे, ये इल्म वहीं रहेगा जहाँ पर तौहीद का सही मादा होगा, जहाँ सही अकीदा होगा बच्चे को। अकीदा की अहमियत क्या है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, हमारे बड़ों ने सिखाया कि बच्चा जब छोटा हो उसको पहले कुरान नहीं पढ़ाइए, पहले कुरान नहीं पढ़ाइए, गौर कीजिए। उसको कायदा बादादी नहीं पढ़ाइए, उसको यस्सरनल कुरान नहीं पढ़ाइए। दो चीज़ उसको सिखाना है, एक नमाज की पाबंदी और दूसरा उसको सिखाना है कि बाबू जो कुछ हमारी ज़िंदगी में, जीवन में, लाइफ में है, सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। ये खाना अल्लाह ताला का, ये माँ बाप अल्लाह ताला के, ये भाई बहन अल्लाह ताला के, ये दादा दादी, ये नाना नानी। और होता क्या, आमतौर से बच्चे को नाना नानी दादा दादी से मोहब्बत होती है। कुछ उसको दे रहे तो बोलना है कि बाबू ये अल्लाह ताला दे रहे हैं, अल्लाह ताला चाहिए तो नहीं भी देंगे। ये सिर्फ नहीं सिखाना है बच्चे को, सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि अल्लाह ताला दे रहे हैं, ये भी सिखाना है कि कभी कभी अल्लाह ताला नहीं भी देते हैं। तो इससे से बच्चे को तरबियत देना होगा अकीदे की। अरे यहाँ हो रहा क्या, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, मौलाना साहब का, हाफिज साहब के सामने हवाला कर दिया बच्चे को हाफिज बनाइए। अरे हाफिज बनाना मसले का हल नहीं है। बच्चे को जो पढ़ाइए कुरान में उस पर अमल कराइए यार। अमल उसी वक्त आप करा सकते हैं जब आप खुद अमल कीजिएगा। अगर माँ बाप अमल नहीं करेगा तो बच्चा कभी नहीं कुरान पर अमल करेगा। उल्ला किसी को अल्लाह ताला तौफीक दे तो अलग बात है। देखते किसी किसी घर में, शैतान के घर में वली भी पैदा हो जाता है, और कहीं कहीं अब देखते होंगे कि वली के घर में शैतान भी पैदा हो जाता है। वो अलग चीज़, एक्सेप्शन अलग चीज़ है। एक्सेप्शन दुनिया के हर पहलू में है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को हम सही तरबियत दें। अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने बताया कि जब चलते थे कोई आवाज़ देता था कोई बंदा तो मुड़ के जवाब देते थे। क्यों? मकसद ये था कि नस का, गर्दन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए इंसान को। एक और बात बता रहे हैं, अभी हमारे हाफिज शहबाज साहब पढ़ रहे थे कि रसूल जब आए थे, बच्ची को, बेटी ज़ात को लोग दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर किया करते थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को रोका तो ऐसा नहीं रोका जैसे हमारे मौलवी लोग रोकते हैं, 100% रोका, ऐसा ऐसा करके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी की ज़ात से मोहब्बत थी तब ने। लोग बोलते हैं इस्लाम ने लड़कियों पर जुल्म किया है, लोग बोलते हैं इस्लाम ने औरत ज़ात पर जुल्म किया है, लोग बोलते हैं इस्लाम हव्वा की बेटी पर जुल्म किया है। और यहाँ तो रसूल उल्टा है, फरमाते हैं कि जिसने एक बच्ची को पढ़ाया लिखाया, इंसान बनाया, उसकी शादी कर दी, उसको जन्नत है। जिसने 2 को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी, उसको घर बसा दिया, उसकी जन्नत। जिसने 3 बच्ची को पोसा पाला जवान किया, पढ़ाया लिखाया, सलीका सिखाया इस्लाम का, अकीदे का, ज़िंदगी का, उसको जन्नत की बशारत है। आप ये रसूल नहीं फरमा रहे हैं कि बेटी को नौकरी दे दी तब अल्लाह ताला खुश होंगे। ये नहीं फरमा रहे हैं कि बहन को नौकरी दिला दी तब अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। ये गलती हम लोग कर रहे हैं। जो गलती यूरोप वाला किया, जो गलती अमेरिका वाला किया, जो गलती चाइना वाला किया, जो गलती जापान वाला किया, वही गलती हम लोग कर रहे हैं। समझिए कि बेटी को पढ़ा लिखा के नौकरी दिला देंगे ना, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। ज़िंदगी उससे नहीं बनती है। अमेरिका के एक राइटर ने किताब लिखा, उसको हम ईद के खुतबे में शायद जिक्र भी किया था, द डेथ ऑफ वेस्ट। उसमें एक मुस्तकिल बहस किया, उसने बहुत सारे पहलू से बहस किया है, नशे के मुतालिक, बेहयाई के मुतालिक, बेशर्मी के मुतालिक। उसमें एक पहलू ये भी लिखा कि हमने जो माँ बहन बेटी को बाजार में लाके खड़ा कर दिया तरक्की के नाम पर कि हम लोग, मुल्क तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, हम लोग ने अपनी नस्ल को मिटा दिया अपने हाथ से। अब देखिए उसके थूके हुए थूक कौन लोग चाट रहे हैं। आज जापान में, जर्मनी में, रशिया में, चाइना में सरकार बोल रही है जो बच्चा पैदा करेगा उसको इतना नाम देंगे।
अब तो जापान में ये बात आ गई, सरकार बोल रही है औरतों को कि आप लोग हफ्ते में 6 दिन काम नहीं कीजिए, हफ्ते में 2 दिन काम कीजिए, अब बच्चा पैदा कीजिए। जिस जापान की हम लोग नकल करते ना है, जिस जापान की हम लोग अंधी नकल करते हैं, उसका ये हाल है। एक और डार्क पहलू आपको बता दें जापान का, बहुत खतरनाक। उसका उस टर्म्स का नाम भूल लें, हम पढ़ा था हम 2-3 दफ़ा। उसमें होता क्या है, कोई आदमी कर्जदार है, कोई आदमी समाज में बदनाम हो गया है और भागना चाहा कहीं ऐसी जगह कहीं कोई पहचाने नहीं, उसकी बड़ी बड़ी कंपनी है जापान में, उससे पैसा लेगी, उसका पूरा बायोडाटा गायब कर देगी, पूरा बायोडाटा गायब कर देगी और उसको किसी अननोन शहर में जगह बसा देगा, नए नाम से, नए आईडी के साथ। ये हाल है जापान का, ये हाल है जापान का। एक तो ये जिस जापान की हम लोग नकल कर रहे हैं, बोलते हैं उसके नक्शे कदम पे चलेंगे, हमारी नस्ल तरक्की करेगी, उसका ये हाल है। जापान में एक जगह है, जगह मुस्तकिल, जिसको खुदकशी करना होता है वहाँ चला जाता है, जिसको खुदकशी करना होता है, आत्महत्या करना होता है, वहाँ चला जाता है। समझ में बात आई कि दुनिया के चकाचौंध से आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा, दुनिया की डिग्री से आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा, बेटा या बेटी नौकरी कर ले उससे चैन सुकून नहीं मिलेगा, धन दौलत जमा कर लीजिएगा चैन सुकून नहीं मिलेगा, कुर्सी मिल जाए, डिग्री मिल जाए, सत्ता मिल जाए, ताकत मिल जाए, आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल के गौर से सुन लो कि अल्लाह ताला के जिक्र से ही सुकून मिलता है। आप सोचिएगा दुनिया का रंग हम चढ़ा दें, वल्लाहिल अज़ीम आपको सुकून नहीं मिलेगा। और जब बात आई बेटी की हिफाजत की, तरबियत की, आपको बता दें कौन सा घर, कौन सा ख़ानदान ऐसा नहीं जिसमें लोग बेटी की शादी के लिए परेशान हैं। आप दिखा दीजिए, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सैयद की, सिर्फ अंसारी की, सिर्फ राइन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बिहारी की, सिर्फ यूपी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तानी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एशियन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अफ्रीकन की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं। चाहे बेटी रहे चाहे बेटा रहे, सही रिश्ते के लिए आदमी परेशान है। ये क्यों हो रहा है? इंसान जब नंगा बन गया तो अल्लाह ताला ने उसके आपस की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। सुनिए ना, पसंद तक छोड़ दी उसको। तो आदमी परेशान है बेटा बेटी दोनों की शादी के लिए। ये हो रहा क्यों? ये हमारे और आपके पाप और गुनाह का नतीजा खमियाजा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये कुरान के मुफस्सिरीन बोल रहे कि इंसान जब गुनाह करेगा उसकी बहू, उसकी बेटी, उसकी भतीजी, उसकी भांजी की डोली अल्लाह ताला नहीं उठने देंगे। आज सब परेशान है, पूरी दुनिया जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इंसान रिश्ता नहीं करे, रिश्ते से बाहर बदकारी करे, अपना घर नहीं बसाए। ये मेडिकल रिपोर्ट है कि जो लोग शादी कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है अगर अच्छी औरत मिले, अच्छा शौहर मिले, और साथ में उसको हार्ट अटैक का भी खतरा कम रहता है। रिश्ता देखते वक्त हड्डी नहीं देखना है, हड्डी तो कुत्ता ढूंढता है। रिश्ता देखते वक्त हुस्न सूरत, शक्ल सूरत भी नहीं देखना है। रिश्ता देखते वक्त दौलत ख़जाना भी नहीं देखना, देखना है कि शराफत है कि नहीं, इस्लामी शराफत। इस्लामी शराफत इसको नहीं बोलते कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिया, बुरका पहन लिया, नमाज़ पढ़ लिया, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, तकरीर कर लिया, नहीं। इस्लामी शराफत का तकाजा ये है कि आप ज़िंदगी की हर पहलू में, आपकी ज़िंदगी में नज़र आए कि आप इस्लाम की पाबंदी कर रहे हैं, इस्लाम की पाबंदी कर रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं। माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब तुम में से कोई रिश्ता लगाए अपने बेटे के लिए बोल रहे, बेटी के लिए नहीं, तो होने वाली लड़की का चच्चा, बाप, भाई, दादा, नाना को देख ले, इसलिए कि उनका जो मिजाज होगा शराफत वाला या कमिंगी वाला, वो बेटी अपने साथ लेकर आएगी। वो खुद नहीं लेके आएगी, उसकी नस्ल में आएगा। इसलिए दीनदार शराफत वाला रिश्ता देख रहे वहाँ रिश्ता करना चाहिए आदमी को। और जब बात आई बेटी को, बेटी के या औरत के हकूक़ की, कि अभी हमारे शायर ने पढ़ा, हाफिज़ शहबाज ने, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उजाला हुआ, उजाला होने वाला था, उजाला हुआ। ये सिर्फ शेर शायरी नहीं है, ये सिर्फ शेर शायरी नहीं है,
आज यूरोप के, अमेरिका के, जापान के, जर्मनी के, रशिया के, चाइना के बड़े बड़े थिंकर बोल रहे हैं, बड़े बड़े थिंकर बोल रहे हैं कि इस्लाम में जितना तरीका सलीका अदब सिखाया गया है, इस्लाम में जितना तरीका सलीका सिखाया गया ज़िंदगी गुजारने का, दुनिया के किसी कल्चर में नहीं, मज़हब की बात तो दूर है, किसी कल्चर में नहीं सिखाया गया है। अगर उससे आप बगावत कीजिएगा, आपको थोड़ी देर के लगेगा हम समाज से मोंधा मिला के चल रहे हैं, कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं, उसकी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद अपनी नस्ल को मिटा रहे हैं। क्या आजकल हवा चली हुई है, लड़की को टॉप पहना रहे हैं, जीन्स पहना रहे हैं, लेगिंग्स पहना रहे हैं, और फतवा क्या दे रहे हैं कि उलमा ने कहा कि हलाल है। याद रखिएगा, सही अल-जामी सगीर व ज़ियादती में नकल किया गया इस हदीस को कि रसूल ने फरमाया हलाल हलाल है चाहे पूरी दुनिया का आलिम उसको हराम करार दे दे, और हराम हराम है चाहे पूरी दुनिया का आलिम उसको हलाल क्यों नहीं करार दे दे। जैसे जो कपड़ा पहनने हैं, पहना रहे हम लोग अपने बच्चा बच्ची को, ये क्या है, ये हवा चली हुई है यूरोप की, अमेरिका क्या दलील ये लोग क्या देते हैं उलमा लोग कि जिस माहौल में वहाँ कल्चर बन चुका वहाँ बेटी को पहना सकते हैं। मेरा कहना है अगर कल्चर बन गया है बदकारी का तो हम बदकारी हलाल कर देंगे। मेरा कहना है कि कल्चर अगर बेशर्मी वाला बन गया है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है जानबूझ करके, तो हम बेशर्म बन जाएंगे, बेगैर बन जाएंगे। आलिम क्यों नहीं टोक रहा है, इसलिए उसके घर की माँ, बीवी, बहन खुद वही कपड़ा पहना रही अपने बच्चों को, उसकी औकात नहीं कि अपने माँ, बहन, बेटी, बीवी को टोके बोले, तो कहाँ से आपको बोलेगा कि क्या गलत है। तो कोशिश कीजिए कि लड़की को लड़की रहने दीजिए और लड़का को लड़का रहने दीजिए। ये क्यों, ये इस्लाम जुल्म नहीं कर रहा है। ये मेडिकल रिपोर्ट आई थी लगता है कि 2004 के आसपास में, हमने पढ़ा था अखबार में कि समाज में कुदरत ने जो लड़की का वजूद रखा है, समाज में कुदरत ने जो लड़की का वजूद रखा है, ये समाज को कंट्रोल करने के लिए। क्या दलील दिया रिसर्च करने वालों ने, देखिएगा जब दो मर्द में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो माँ, बहन, बीवी, बेटी आकर उसको रोकती है, बोलती है यहाँ से चलिए, यहाँ से निकलिए, झगड़ा मत कीजिए। इसी मकसद से अल्लाह ताला ने बैलेंस दिया था कि समाज में खून खराबा कम हो, बेटी का वजूद उसको कम करेगा, बहन का, बीवी का, बच्ची का, भागनी का, भतीजी का, भांजी का, खाला का। लेकिन जब उसी को मर्द बना दीजिएगा, झगड़ालू मिजाज वाला, लड़ने वाला मिजाज वाला, झगड़ा करने वाला, तकरार करने वाला, तो फिर कौन आपकी आँख को बुझाएगा, आपकी आँख को बुझाएगा कौन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ की तौफीक दें कि हम खुद भी नमाज़ पढ़ें, अपने बाल बच्चों को भी नमाज़ पढ़ाएं, और ऐसी नमाज़ पढ़वाएं जिसका असर हमारी ज़िंदगी में रहे, जिसका असर हमारी ज़िंदगी में नजर आए, और इस बात की तौफीक दें कि हम फितने में बह नहीं जाए। दुनिया तो बह ही रही है। अभी एक कब्रिस्तान, कल एक जनाजा था पठानटोली में, तो मेरी आदत है नमाज से पहले नमाज का तरीका कुछ मसाले और बताते हैं, तो लोग बोले हैं कि तकरीर कम कीजिए, धूप है, परेशानी हो रही है। तो हमने कहा उस धूप में हम भी खड़े हैं। फिर किसी ने कहा कि बीमारी है, हमने कहा हाँ, हम तो हर रोज़ दवा खा कर सोते हैं, दवा खाते हैं हर रोज़। फिर जब कब्रिस्तान गए, मट्टी जब डाल दी गई, तो हमने घर के वारिस को कहा, बड़े भाई को, मझले भाई को, इस पर कब्र पर प्लास्टिक नहीं डालिएगा। एक आदमी मेरे छेड़ने की क्या बोला, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक डालिए ना, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक डालिए ना। तो हम बोले कि नहीं, किसी कीमत में नहीं डालना प्लास्टिक। तो उस पर घर वाले ने कहा कि नहीं, हम लोग अपने मैयत पर प्लास्टिक नहीं डालते। क्यों? रसूल के कब्र पर प्लास्टिक डाला गया था। अब बोलिएगा प्लास्टिक नहीं था उस वक्त, रसूल के कब्र पर चादर डाली गई थी, रसूल के कब्र पर शामियाना डाला गया था, रसूल के कब्र पर कंबल डाली गई थी, नहीं डाली गई थी। मेरी याद, मेरी जो बहन इंतकाल की थी, छोटी बड़ी, 2013 में जो पहली बरसात आई, जाड़ा का हल्का मौसम था, हल्का जाड़ा का मौसम था। देखिए इंसान कैसा जज्बाती होता है, और जज्बाती में आके गुनाह करता है। मेरे दिमाग में बात आई नहीं कि बारिश हो रही, ऐसा करें उनका कब्र पर जाकर के चादर कंबल डाल दें। हम फिर खुद को बोला कि पगले हो, जो आदमी दुनिया से जा चुका उसको कंबल की ज़रूरत है, उसको कंबल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो भी शरीयत में बोला गया है, रसूल ने करके दिखाया, उसमें इंसान का अपना भला है। आपको याद होगा कोविड में बहुत सारी मैयत को पैकेट में बंद करके दफन किया गया है। आपकी मालूमात के लिए बता दें, जिस मैयत को आप पैकेट में बंद करके दफन कीजिएगा ना,
वो देर से सड़ेगा, गलेगा, ज़्यादा लंबे तक रहेगा, बदबू भी ज़्यादा होगी, कचरा भी ज़्यादा होगा। और जो मैयत खुली रहेगी उसको जल्दी से कीड़ा खा पी के ख़त्म कर देगा। मट्टी खा लेती है, कीड़ा खा लेता है। देखिए उसकी मिसाल दे रहे हैं, गोश्त को लपेट करके पॉलीथीन में मट्टी में दफन कर दीजिए, 6 महीने बाद देखिएगा गला नहीं होगा पूरी तरह से। और वही गोश्त को बगैर पॉलीथीन में लपेटे हुए दफन कीजिएगा, महीने 2 महीने में गल ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल खुलासा यही है कि ज़िंदगी में जो कुछ बचाया है अल्लाह के रसूल हमने, या जो कुछ हमें मिला है उसमें अपना भला है। किया तो अपना भला, नहीं किया तो वही होगा जो आज नेपाल में हो रहा है, वही होगा जो आज नेपाल में हो रहा है। रसूल ने फरमाया था कि जिम्मेदार अगर जालिम भी रहे, कातिल भी रहे, बेईमान भी रहे, तब भी हंगामा नहीं करना उसके खिलाफ निकल करके। हंगामा किए हैं तो क्या इनकलाब लाने से समाज से करप्शन ख़त्म हो गया, बेईमानी ख़त्म हो गई, अन्याय ख़त्म हो गया, जुल्म ख़त्म हो गया। अब जब अपने सर पर पड़ने वाली वल्लाह अजीम, तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है नहीं इनकलाब नहीं लाना चाहिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। अरे बेटा यही तो सबक तुमको 40 साल 50 साल पहले नहीं समझना चाहिए था कि इससे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया है। तुम देखोगे जहाँ जहाँ इंसान हंगामा करता है, जिम्मेदार के खिलाफ बगावत करता है, हथियार उठाता है, हंगामा करता है, जो आता है उससे बड़ा बेईमान जालिम अच्छा 120 निकलता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे जैसे बोलने वाले को बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुलवाने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सुनवाने वाले को भी। जब तक ज़िंदा रखें अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आइम्मा इस्लाम का, अहले बैत का, सहाबा किराम का मतवाला दीवाना बना के ज़िंदा रखें अमल के साथ, और इसी हालत में दुनिया से उठाएँ। इलाही जो गुजर के उन्हें बख्श दीजिए। एक इलाही जो कल को आज गुजरेंगे उन्हें बख्श दीजिए, जो कल को गुजरेंगे उन्हें बख्श दीजिए, जो करीब है उन्हें बख्श दीजिए, जो दूर उन्हें बख्श दीजिए, जैसे ताल्लुकात अच्छे नहीं बख्श दीजिए, जैसे ताल्लुकात खराब उन्हें बख्श दीजिए, जो नज़रों के सामने उन्हें बख्श दीजिए, जो नज़रों से उछले उन्हें भी बख्श दीजिए, जो यहाँ आए उन्हें भी बख्श दीजिए, जो यहाँ नहीं आए उन्हें भी बख्श दीजिए। इलाही हमें से जिनके घर में बीमारी है, खा किसी भी अमर को, किसी भी किस्म की किसी भी फर्क की, इलाही हमें मरीजों को सिर्फ शफाई कुल्ली और आजी ना था, शैतानी चक्कर हो या बीमारी का चक्कर हो या हार्ट का चक्कर हो या पेट का चक्कर हो या नस का चक्कर हो या पट्टे का चक्कर हो या दिमाग का चक्कर हो, सिर्फ शफाई कुल्ली और आजी ना फरमाइए, और उसके साथ नेकी करने की तौफीक, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाते रहिए। इलाही हमें से जिनके घरों में कुंवारी मुतल्लका जवान बहू बेटियाँ या भाई बंधु बैठे हैं, इलाही सिर्फ उनके लिए जोड़े का इंतजाम नहीं फरमा दिए, बल्कि ऐसे जोड़े का इंतजाम फरमा दिए जो बगैर किसी लगवियात के, बगैर किसी फजूल खर्ची के, बगैर किसी दिखावे के हो, और ऐसा रिश्ता बना दिया पूरी दुनिया वाले का जो दुनिया में भी काम आ जाए और आखिरत में भी काम आ जाए। इलाही हमें से जो कर्जदार हैं या बेरोज़गार हैं, पर्दा गैर से उनके कर्ज की अदायगी का और रोज़ी रोटी का इंतजाम फरमा दीजिए, उसके साथ साथ नेकी करने की तौफीक, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाते रहिए। अलगा जब तक रखियो, हर खैर से, हर भलाई से, हर अच्छाई से नवाजते रहिए, हर शर से, हर बुराई से, हर कमी से, हर खराबी से महफूज रखियो, और इसी हालत में दुनिया से उठाइयो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। अगर कुछ सवाल आ रहा है आपके जहन में, बोलिए कि लिख के भेज दे, वक्त ज़्यादा नहीं है, निकलना है फिर मेरे। ठीक ठीक है, नहीं जैसे हमारे एक साहब ने सवाल पूछा, हमारे भाई ने, अजीज़ ने, कि जिस समाज में कोई जालिम हो, ज़िम्मेदार अन्याय करे, हक तलफी करे, उसका इलाज क्या है। हम बता रहे सब चीज़ का जवाब अल्लाह ताला ने पहले दे दिया है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह को लोग पहचानते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दूध उन्होंने पिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दूध पिया उन्होंने। उनके पास लोग आए शिकायत करने के लिए कि हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी बहुत जुल्म कर रहा है, बद्दुआ कीजिए कि मर जाए। क्या कीजिए? बद्दुआ कीजिए मर जाए, या उससे हम लोग निजात पा जाएँ, या हम लोग उसके खिलाफ हथियार उठाएं। उसको खरूज बोलते हैं, जिम्मेदार के खिलाफ हथियार उठाना उसको बोलते हैं खरूज। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना अमल सुधारो, तुम अपना अमल सुधारो और अल्लाह तरफ से दुआ मांगो, और इस बात की तुम गारंटी देते हो कि इसको हटाने के बाद इससे बड़ा जालिम नहीं आएगा। हम तो यही देख रहे इस्लामी हिस्ट्री में कि जो बड़ा जालिम गुजरा है उसके बाद जो जालिम आया उससे बड़ा जालिम निकला। हाँ, एक वाक़ा मिलता है, इमाम सईद बिन मुसय्यब, इमाम सईद बिन मुसय्यब, ये नाम याद रखिएगा,
जितनी हदीस मिलती है रसूल से रिवायत की, रसूल फरमाए ज़्यादातर हदीस का रिवायत या सनद की रिवायत या रसूल का फरमान का रिवायत इन्हीं पर आके कड़ी टूटती है। इमाम सईद बिन मुसय्यब के साथ जब हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने जुल्म किया, उन्होंने बद्दुआ नहीं दिया कि तुमको अल्लाह ताला हलाक कर दें, तुमको कत्ल करवा दें। सिर्फ इतना कहा अल्लाह ताला मेरे बाद इस जालिम को औकात नहीं दिएगा किसी आप पर जुल्म करे, मेरे बाद इसको ये ताकत नहीं दीजिएगा किसी आप पर जुल्म करे। हम और आप रहते हैं फौरन बद्दुआ दे देते हैं। वो अपनी फिक्र नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्ल अपने समाज की फिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे बाद किसी इसको मौका नहीं दीजिएगा किसी पर जुल्म करे। और वही हुआ हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी के जब इंतकाल का बताया, हालत जब ख़राब हुई, तबीयत भी ख़राब हुई, हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने माना इस बात को, मुझे सईद बिन मुसय्यब की बद्दुआ लगी है, मुझे सईद बिन मुसय्यब की बद्दुआ लगी है। दुनिया के चक्कर मत रहिएगा। जेंजी का जो सोशल मीडिया दोगला मीडिया शो मचा रहा है कि जेंजी किया है, ये इंकलाब जेंजी नहीं किया, बता दें आपको। इसके पीछे कोई और ताकत है वर्ल्ड लेवल की, इसके पीछे कोई और ताकत है वर्ल्ड लेवल की, याद रखिएगा। ये हम नहीं बोले, जो एसआई है, जो ऑफिसर है, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, वो बोले। अगर मेरी बात यकीन नहीं आए, आप किताब पढ़ लिए, उसे हम खुतबे में जिक्र कर चुके हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी है, द पावर इन द गेम, किताब पढ़ लीजिए। अब दूसरी किताब है द हिडन गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, द हिडन गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब पढ़िएगा, लगेगा दुनिया में कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया ही नहीं हो रहा है, सब प्री प्लान हो रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को अच्छी समझ के साथ ज़िंदा रखें, अच्छे फैसले के साथ ज़िंदा रखें और इसी हालत में दुनिया से उठाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।